अपनी आंखों का चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। और ये पीक सीजन होने वाला है फॉर ट्रैश एनीमे, क्योंकि सीजन में आएंगे बहुत सारे जेनरे जिनमें होगा इसेकाई, फैंटेसी, फिर बहुत सारे इसेकाई और बहुत सारी फैंटेसी एनीमे। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसेकाई का यहाँ पे होना समझ आता है, फैंटेसी जेनरे को मैंने क्यों पेला, तो ये भी तुम वीडियो में आगे समझ जाओगे। जिन्होंने नया नया एनीमे देखना शुरू किया उनसे अनुरोध है ये डिस्क्लेमर सुन ले। ट्रैश का मतलब यहाँ पे इसेकाई से जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेनरे बुरा है। एक मैं भी ट्रैश लवर हूँ और जिसको ये जेनरे पसंद है वो भी ट्रैश लवर है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। फर्स्ट एनीमे से शुरू करते हैं जिसका नाम है मुशोको नो यू। और ये यू एनीमे बिल्कुल नहीं है, पर एक बार तुम इसका इंग्लिश में नाम जरूर सुन लो। हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल, मतलब इतना यूनिक नाम है कि तुम समझ चुके होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी माँ सॉर्ड प्रिंसेस है और बाप मैजिक किंग, यानी दोनों एडवांस लेवल के बंदे हैं, लेकिन हीरो हर किसी की उम्मीदों को चूर चूर करते हुए बनेगा क्लासलेस और स्किललेस। फिर आएगा मेन वो यूनिक प्लॉट जिसमें दिखाते हैं हीरो पे भले ही कोई क्लास नहीं है लेकिन वो ओवर पावर्ड बनता है। तो सेम वही इस स्टोरी में भी होने वाला है जो तुमने हर जगह देखा है। और मैं यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रही, क्योंकि इसकी मांगा मेरी फेवरेट मांगा में से एक है, तो ऐसा नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी ये बहुत इंजॉयबल है। हाँ, एनिमेशंस की मैं गारंटी नहीं दे सकती। सेकंड एनीमे है माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा बैक स्टेप्ड इन अ बैक वाटर डंजन आई एम आउट फॉर रिवेंज। एक तो इन एनीमे के नाम इतने बड़े होते हैं कि बंदा जितनी सांस ले रहा था वो भी किसी दिन उखड़ जाएगी। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि फैंटेसी एनीमे को भी मैंने किसी रीजन से यहाँ रखा है, तो उसका कारण ये ही एनीमे है। ये एक ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे सबसे कमजोर रेस ह्यूमंस की होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन ही है जो एक ऐसी पार्टी का मेंबर है जहाँ भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं। और उस पे है एक गाचा पावर जिसमें वो जो भी कार्ड निकालेगा वो पावर यूज कर सकता है। फिर अब शुरुआत होती है वो अल्टीमेट पीक ऑफ ट्रैश वाले प्लॉट की, जहाँ पे हीरो पार्टी को ये लगता है कि इस बंदे का हमारे साथ क्या काम है, चलो इसको मजे मजे में निपटा देते हैं। वहाँ वो हीरो को पीटेंगे, वो एक डंजन में गिर जाएगा जो बहुत पावरफुल है, जहाँ हीरो पार्टी अब ये सोचेगी कि ये बंदा क्या ही जिंदा बचेगा। बट गाइज वो हमारा मेन कैरेक्टर है, उस पे है प्लॉट आर्मर। ये बंदा वहाँ जिंदा भी बचेगा और एक बहुत पावरफुल लोगों की टीम भी बनाएगा, लोगों की मेनली लड़कियों की टीम बनाएगा। खैर, ये सारा इसका प्लॉट है, बाकी आगे तुम खुद समझदार हो कि इसमें क्या होने वाला। अब ये रिवेंज लेता है नहीं लेता ये तो तुम्हें स्टोरी में पता चल जाएगा। थर्ड ट्रैश है, आई मीन थर्ड एनिमे है डैड इज अ हीरो मॉम इज अ स्पिरिट आई एम अ रीइंकार्नेटर। तो देखो, इसकी मेन कैरेक्टर लड़की है, यानी ये जो रीइंकार्नेटर है ये एक लड़की की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका नाम सुन के जो जो तुम इमेजिन कर सकते हो एक इसेकाई से, एग्जैक्टली वो ही है इसमें। तो मैं अपनी जुबान को बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगी, बस इतना समझ लो, एक ट्रैश इसेकाई है जिसको ट्रैश लवर बिल्कुल पसंद करेंगे। बाकी अगर तुम मांगा पढ़ते हो तो अभी तक तो ये मांगा तुम्हारे सामने बहुत बार आ चुकी होगी। फोर्थ नंबर में माई स्टेटस एज एन एसेसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो। इतना यूनिक नाम है कि मैं क्या ही बताऊं। इसमें होगा पूरी क्लास को समन कर दिया जाएगा जो आज तक किसी एनिमे में नहीं हुआ। उसके बाद इन सबको समन कर रखा है तो इनको एक एक स्किल भी देंगे जो लिटरली हमने किसी एनिमे में नहीं देखा। फिर हमारे हीरो को भी एक स्किल मिलेगी, बट वो हीरो क्लास का बिल्कुल नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक प्लॉट है। इतनी यूनिकनेस के बाद मैं ये सोच ही रही थी कि इसमें और क्या यूनिक हो सकता है, तो फिर मुझे लिटरल मायने में कुछ यूनिक दिखा है। तो हर इसेकाई में ये दिखाते हैं कि हीरो को ये बात बहुत लेट पता चलती है कि वो ओवर पावर्ड बंदा है, पर इसमें उसको फर्स्ट ही एपिसोड में पता चल जाएगा कि उसका लेवल बहुत हाई है, इवन हीरो क्लास वाला जो बच्चा है उससे भी ज्यादा हाई है। इसमें हीरो पे दिमाग भी है, उसको हर एक चीज समझ भी आ जाती है, वो अपनी पावर को छुपा भी लेगा सबसे। तो ये एक बहुत बैलेंस्ड एनीमे है, काफी इंजॉयबल है। हाँ, अगर इसके एनिमेशन अच्छे नहीं बनते तो जैसे माई सेकाई लाइफ के साथ हुआ था वो ही इस एनीमे के साथ भी हो सकता है। देखो, अब ट्रैश एनीमे से हटके कुछ नॉर्मल की बात करते हैं, जिसमें पहली है इनएक्सप्रेसिव काशीवादा एंड एक्सप्रेसिव ओता। तो इसकी मांगा बहुत अच्छी है, मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि एक बार मांगा पढ़ लो, वैसे भी 9 पेजेस की है। लेकिन इसकी सिंपल सी स्टोरी की बात करें तो हमारी जो हीरोइन है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, लेकिन वो हीरो को कन्फेस करती है कि वो उसको पसंद करती है। इसी के साथ जो हमारा हीरो है वो चाहता है कि हीरोइन कभी ना कभी एक्सप्रेशन दिखाए, इसके लिए वो बहुत सारी तिगड़म लगाता है। लेकिन काफी अच्छी स्वीट सी स्टोरी है, तुम इसको जाके देख सकते हो, परफेक्ट बैलेंस्ड है रोम कॉम का। नेक्स्ट है यानो कुंस ऑर्डिनरी डायरी। तो हीरो जो यानो है वो एक दिन एक स्कूल में एडमिशन लेता है, और जिस क्लास में वो एडमिशन लेता है उस क्लास में हमारी हीरोइन जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, वो एक चीज नोटिस करती है कि हीरो के फेस में बहुत ज्यादा चोट है। बट फर्स्ट डे वो इग्नोर करती है, फिर सेकंड डे आती है तो फिर हीरो के और चोट लगी होती है, थर्ड डे भी सेम चीज होती है। तो कहीं ना कहीं उसको बुरा फील होता है, वो सोचती है कि शायद हीरो को कोई बुली कर रहा होगा, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ हीरो का पीछा करती है। तो तब उसको पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चलते चलते गिर जा रहा है, गिरते गिरते खड़ा हो रहा है तो उसका सर टहनी में बच जा रहा है, फिर उसके सर पे चोट आ जा रही है,
और ऐसे ही करते करते वो इस डिसीजन में पहुंचती है कि ये बंदा क्लमजी है। उसके बाद एक होलसम सी स्टोरी शुरू होगी जिसको तुम देख सकते हो, बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसके एनिमेशन स्किप एंड लोफर वाले हो सकते हैं। इस सीजन की लास्ट एनिमे है सेंडा संडा, जो भी है, मतलब कुछ बोलूंगी तो अजीब हो जाएगा, तो सेंटा से मिलता जुलता जो बन रहा है बना लो। तो देखो फ्यूचर में लाई करती है 2080 में, और इस टाइम पे हर किसी को लगता है क्रिसमस जैसा कुछ नहीं होता, दिसंबर में बर्फ पड़ना तो बहुत अजीब है। अब ऐसे टाइमलाइन में एक लड़की हीरो के पीछे पड़ी है और उसको चाकू लेके मारने की कोशिश कर रही है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है शायद उसकी दोस्त मर चुकी है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, और वो हीरो को सच में एक टाइम पे घुपा भी देती है चाकू। ये अजीब बात नहीं थी। चाकू मारने के बाद वो बंदी लिटरली बोल रही है तुझे जिंदा होना है भाई, तेरे को एक लड़की को ढूंढना है, तू मर नहीं सकता क्योंकि तू सेंटा क्लॉज है। यहाँ तक मुझे अजीब नहीं लगा था, अजीब तब लगा जब हीरो सच में जग जाता है सेंटा क्लॉज बन के। स्टोरी कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, लेकिन अगर तुम लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना और तुम्हें कोई सड़ा सा प्लॉट देखना है जो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे, तो वो ही एग्जैक्टली ये एनीमे। सड़ा से मेरा मतलब लिटरल सड़ा नहीं है, लेकिन अब ये एनीमे पॉपुलर होगी तो मैं कितनी गालियां खाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। खैर, ये पूरी ब्रेन रूट न्यू एनिमेस के बाद फाइनली बात करते हैं सीक्वल्स की, जो इस सीजन में भी उतने ही तगड़े हैं जितने पिछले सीजन में थे। पहला आ रहा है वन पंच मैन का सीजन 3। इस पे हर किसी की नजर है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं क्या एनिमेशंस मांगा की आर्ट स्टाइल को टक्कर दे पाएंगे। फिर दूसरे नंबर में स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3। थर्ड में है इसेकाई क्वार्टेट का सीजन 3, इस पे ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। फिर फोर्थ नंबर पे आती है हमारी बोकु नो हीरो अकेडमिया, इसका फाइनल सीजन आ रहा है। कितने पार्ट में आएगा ये तो अभी मैंने चेक नहीं किया, बट हो सकता है क्या पता ये फाइनल ही सीजन हो और फाइनली वाला फाइनल हो। फिर है कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, इसका भी सीजन 2 आ रहा है। वैसे हर किसी ने देखी है, बट वन मोर इसे का है फॉर ट्रैश लवर, तुम जाके इसको भी एंजॉय कर सकते हो। अब एक बहुत शॉकिंग नाम है इस सीक्वल में जो है रानमा, इसका सेकंड सीजन आ रहा है। कई सालों पहले ये एनीमे आई थी, अब वापस से आ रही है अपने दूसरे सीजन के साथ, तो तुम जाके इसको भी एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है टू यूर एटर्निटी, इसका सीजन 3 आ रहा है। फिर है काकुरियो बेड एंड ब्रेकफास्ट, इसका सीजन 2 आ रहा है। हालांकि ये एनीमे मैंने बहुत सालों पहले देखी थी, अब मुझे नहीं पता कि ये आगे कंटिन्यू करेगी या बीच में से किसी आर्क को लेके पूरा सीजन आएगा, बट काफी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो इसको भी देख सकते हो। और लास्ट में है किंगडम, इसका सीजन 6। तो ये सारी एनीमे आ रही है इस सीजन में, जिसको मैं तो अपने हिसाब से ट्रैश लवर का सीजन बोलूंगी। सीजन काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैंने कोशिश की कि सारी एनीमे मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूं, जिनकी मैंने मांगा पड़ी थी या जो मैंने एनीमे देखी थी जिनके बारे में मुझे पता था, मैंने सारे डाल दिए। अब इसके अलावा कोई मिस होती है मैं फ्यूचर में अलग से वीडियो ले आऊंगी या फिर शॉर्ट डाल दूंगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी एनीमे इस सीजन में इंटरेस्टिंग हो सकती है, जरूर कमेंट करना।